इश्क की दास्तां नागमणि। मेरे जादुई तीर से जो बारिश हो रही है, इससे पारों का सिंदूर अब मिट जाएगा। क्या करें? कैसे बचे इस भयंकर बारिश और तूफान से? क्या करें हम? बारिश बढ़ गई है। इस मौसम में कहाँ जाएगी पारो? बाहर इतना रोमांटिक मौसम है और तुमने अपनी नजर विंडो पे टिकाई है। क्या करें? कहाँ जाए? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जीजी, अभी बला टली नहीं है और आप आराम फरमा रही हैं। चिंता मत करो रंभा, पारो कहीं नहीं जा सकती। जब तक मेरे बादल और बिजली उसके पीछे है, ना तो वो कहीं बच पाएगी और ना ही कहीं छुप पाएगी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये बेमौसम बरसात हमारी दुश्मन बनकर आई हो? देख लीजिए जीजी, कहीं आपके बादल, बिजली, बारिश ये भी उसका सिंदूर मिटाने में कामयाब नहीं हुए ना, तो जो 200 साल इंतजार किया ना वो और लंबा खिंचता चला जाएगा। बार बार मौत के मुंह में हाथ क्यों डालती रहती है ये? रंभा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम बाहर जाकर देखकर क्यों नहीं आती कि पारो पर किया हुआ हमारा वार कामयाब हुआ कि नहीं? जीजी बाहर क्यों? मैं खिड़की से देखकर आपको रिपोर्ट देती हूँ ना। अभी आई। रंभा! ये कोई मामूली बारिश नहीं है रंभा, ये मोहिनी के गुस्से की, मोहिनी की नफरत की और मोहिनी के बदले की बारिश है। ये उस पारो से हारेगी नहीं, उसकी मांग का सिंदूर मिटेगा नहीं, बल्कि अब बहेगा।
वहाँ हम इस बारिश से बच सकते हैं। अरे अम्मा वो फिर भाग जाएगी, हम बता रहे हैं। जाकर पकड़ लेते ना उसे। अरे अच्छा अच्छा, चल तू ना पारो के प्यार में पागल हो गया है। चल बेटा। अरे पाओ ने हमारे साथ काहे छोड़ दिया, हम आगे काहे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अरे पपिया, हमरा भी जाम हो गया रे पपिया। अरे कोशिश करो अम्मा, कोशिश करो। कहाँ हो रहे रे पपिया? आज मेरी नागमणि को कोई मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। ज्योति, तुम्हें आराम की जरूरत है, थोड़ा आराम कर लो। देखो तुम्हारी दीदी ने क्या हाल किया है मेरा। अरे तो फिर क्यों छेड़ती रहती हो तुम उन्हें? सच बोलने को छेड़ना नहीं बोलते। आज तक कोई भी जादू पार लगाए तुम्हारी दीदी का आप बात करते हो। बीवी पर हंसते हो, तुमको शर्म नहीं आती? आपको ना खेत में छोड़ देना चाहिए। ले लो पीले बाल, इससे तो सब्जी भी कट जाएगी। सब्जी काटेगी, मुझे खेत में छोड़ के आएगी। चल चल तू भी ना मेरे साथ में खेत में चल। वहाँ सारे जानवर मुझे देख के तो डरेंगे, लेकिन तुझे देख के हंसेंगे। पागल कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस सब अपनी भाषा में तुझे कहेंगे पागल। पागल कहेगी। तोरी हिम्मत कैसे हुई इस घर की लड़की को पागल बुलाने की? एक घर में रहने की अनुमति दी है, हिस्सा नहीं बनाए। मेहमान हो, मेहमान की हद में रहो। मेहमान बनकर आए थे, लेकिन अब घर का हिस्सा है। चीची बड़ी मालकिन है इस घर की। रंभा शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाऊं? जिसे देखो मुझे ही सुनाता रहता है। ओह, बहुत पर निकल आए तोरे। हाँ, रुको अब बताते हैं। आओ बबली। ये सब तुम्हारी दीदी की वजह से हो रहा है, सब कुछ। ये मेरी माँ, शांत हो जाओ। और वो जो काम करने गई है ना, उन्हें वो करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चुपचाप थोड़ा सह लो और अपना मुंह बंद करो। सिंदूर? हे भोलेनाथ, हमारा सिंदूर। भोलेनाथ, हमारा सिंदूर मिट रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम क्या करें?
सिंदूर तो तेरा बहेगा और मिटेगा भी, और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। भोलेनाथ, हमारा सिंदूर नहीं मिट सकता। हमारी मदद कीजिए भोलेनाथ, ये अनर्थ मत होने दीजिए, हमारा सिंदूर नहीं मिट सकता। अगर हमें हमारा सिंदूर बचाना है तो हवेली के अंदर जाना ही होगा, हमें जाना होगा। हमने अपना सिंदूर बचा लिया। ऐसी शराब तो सिर्फ शहर में मिलती है, गांव में नहीं। इसका मतलब ये शराब पारो ने ज्योति के जूस में नहीं मिलाई थी। उसने कुछ गलत नहीं किया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने जूस में कुछ नहीं मिला। परिवार की बदनामी ना हो इसलिए पारो ने, और मैंने उसे इतना गलत समझा। सब लोग हमें यहाँ देखेंगे, पर हमें उन्हें समझाना होगा कि हमारे लिए हमारा ये सिंदूर बचाना कितना जरूरी था। हम अपना सिंदूर मिटने नहीं दे सकते थे। काले बादल हवेली के अंदर कैसे आ गए? नहीं, हमारा सिंदूर, हमारा सिंदूर। ये बादल तेरा पीछा
तक करेगा जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। नहीं, नहीं, हमारा सिंदूर, ये हमारा सिंदूर। बस अब ये फासला बहुत जल्दी पूरा होगा। ज्योति, ज्योति, सच सच बताओ, क्या पारो ने तुम्हें शराब पिलाई? नहीं। अगर हमारी बात का भरोसा कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। एक मौका दे दीजिए शंकर, एक मौका। मुझे पारो को ढूंढना होगा। भोलेनाथ हमारा सिंदूर। पारो, 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 होश में आओ पारो, पारो, होश में आओ पारो, होश में आओ। पारो, क्या हो गया तुम्हें? पारो, पारो, पारो। फिर से शंकर से पारो को सिंदूर लग गया। शंकर, शंकर हमारा सिंदूर। हमारा सिंदूर ठीक है। हाँ, ठीक है। तुम्हें क्या हो गया पारो? पारो, पारो, पारो। शंकर, क्या हुआ पारो को? पारो, पारो यहाँ? मोहिनी, तुम ठीक तो हो मोहिनी? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कहीं इसकी वजह वो लड़की पारो तो नहीं? अभी मेरा चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है आपको? पहले तुम्हें बहुत सुंदर लगती थी, हाँ? अब मैं सुंदर नहीं लगती? ये पारो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझे? मोहिनी, क्या हो गया आपको? ऐसा क्या कह दिया हमने? हम तो बस ये कह रहे थे कि वो लड़की बेहोश हो गई थी, शायद उस वजह से तुम्हारा चेहरा। हमारा और कोई मतलब नहीं था। माफ कीजिए, वो पारो ऐसे आके बेहोश हो गई, कुछ समझ क्या? अरे तुम चिंता मत किया करो, हम है ना, तब संभाल लेंगे। बस तुम तो खूबसूरत ही लगा करो हमेशा की तरह।
जैसे हम तुम्हें देखना चाहते हैं। चलो देखते हैं उसे। आओ। बारिश में भीगी ना, इसीलिए चक्कर आ गए। बाहर जाने की क्या जरूरत थी? अगर ठंड लग जाती, बुखार आ जाता तो? अब कोई हमको बताएगा ये लड़की हमारे घर में क्या कर रही है? तुर्जन, तुम भी? बच्ची की हालत अच्छी नहीं है और तुम सवाल जवाब कर रहे हो। अम्मा सवाल तो बनता है ना, कौन लगती है ये हमारी? कोई रिश्ता है जो हम इसकी परवाह करें? निकालो इसे हमारे घर से। अरे जिनकी जिम्मेदारी है ना, वही संभालेंगे इसे। पर दुर्जन, काम तो वो ई घर में करती है ना, थोड़ी सी जिम्मेदारी उठाई के पड़ी। और ये भी जरूरी है कि बाहर हमरे परिवार की बदनामी ना हो। ई खातिर पहले उका इलाज कराएंगे, फिर उके घर भेज देंगे। दीदी, बुआ सही कह रही है, पारो यही रहेंगे। और वैसे भी इसने ज्योति के जूस में कुछ नहीं मिलाया था। वो तो एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, इसलिए पारो को इस घर से बाहर या नौकरी से निकालना गलत होगा। पहली बार हमारा साथ दिए तुम शंकर, थैंक यू। जिसने ये सिंदूर डाला है वही इस सिंदूर को मिटाएगा और उस सिंदूर से जुड़ा रिश्ता तोड़ेगा। जिसने ये सिंदूर डाला है वही इस सिंदूर को मिटाएगा और उस सिंदूर से जुड़ा रिश्ता तोड़ेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।